सर, जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर हमला हुआ, 6 लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद में राहुल गांधी जी का ट्वीट आया। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ये जो हंगामा हो रहा है, हमला हो रहा है, ये बेरोजगारी के कारण हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, वास्तव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी कांग्रेस बेरोजगार है। अभी तो खुद बेरोजगार है, इसलिए बेरोजगार के नारे लगा रहे हैं। वाकई में पूरे देश में कहीं बेरोजगारी का कोई माहौल नहीं है। पूरा देश मोदी जी को चाहता है और मोदी पूरे देश को विश्व गुरु बनाएगा। इसको सब में युवा महिला सबको भरोसा है और कहीं बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी का जो आंकड़ा ईएमआई का आ रहा है, हाँ जी बोलिए सर। एसएमई का आता है, ये कौन देता है? सर बोलिए, देश में बेरोजगारी या नहीं है? नहीं, बेरोजगारी का जो आंकड़ा एसएमई देता है, ये कौन देता है? ये गवर्नमेंट के जो संगठन बने हुए हैं, जो तो गवर्नमेंट मोदी जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और मोदी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बेरोजगारी नहीं है। मतलब रोजगार तो बढ़ा है, लेकिन एक अध्यक्ष का बेटा बीसीसीआई के अध्यक्ष बना है, रोजगार नहीं मानते आप इसको? आप मुझे बताइए, अनुराग ठाकुर का भाई वहाँ पर पे जाकर के बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बन गया, आप इसको रोजगार नहीं मानते? एक सड़क जो 18,000 करोड़ में बनी थी, वो 18 लाख करोड़ में बनी है, 1.5 किलोमीटर की। इसमें रोजगार नहीं लगा होगा? भाई पैसा खप जाए तो खप जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर रोजगार तो बढ़ा ही है ना। पैसे का रोजगार बढ़ा है। एक आदमी अमीर हो गया है, बाकी सारे गरीब हो गए। 70% लोग अभी भी जो है किसानी के ऊपर चलते हैं, किसानी के, और किसान सारे आंकड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, 2014 से पहले हिंदुस्तान के अंदर कभी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। यहाँ से जितने भी सांसद के अंदर लोग बैठे हैं, वो सब या तो कांग्रेस के बने हुए स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अब उसमें यूनिवर्सिटी से जो पढ़ लिए वो सब संसद में बैठे, और जो नहीं पढ़ पाए उन्होंने उन्हीं रेलवे स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म पे चाय बेची है जो कांग्रेस ने बनाए थे, और जो वो भी नहीं कर पाए उन्होंने भीख भी वहां पे मांगी है जो कांग्रेस ने रोड बनाई थी। तो वो चीज नहीं है। अभी तो लोगों को बेरोजगार एसएमई बोल रहा है कि भाई साहब बेरोजगारी है। एसएमई 2014 के बाद में कितने % बेरोजगार हुए हैं एसएमई के अकॉर्डिंग, और 2014 से पहले कितने थे? 6.2% थी, आज 10% पे पहुंच गई है। तो 2014 से पहले जनसंख्या कितनी थी, इस समय कितनी है? तो वही तो हम भी कह रहे हैं। अगर तुम कहते हो हमने डेवलप किया है, तो आप क्या समझते हो कि नेहरू 1952 के अंदर 2023 की रोड बना देता है? फिर क्यों कहते हो कि 70 साल में क्या हुआ है? आप ये चाहते थे भाई, 1952 में नेहरू ने गद्दी पे आया, प्रधानमंत्री बना, तब चाहते थे 2023 के लिए मैं मेट्रो चला दूं। जब 70 साल में क्या हुआ? देखिए, 70 सालों में सबसे बड़े घोटाले हुए जो कांग्रेस के नाम पर आज भी चले हुए हैं, और सारे मामले और सारे केस कोर्ट पेंडिंग है। अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट को क्यों बताते नहीं? उनके पास क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो निर्दोष साबित कर सके? सारे जेल में सभी कांग्रेसी नेता जेल में जाकर आए हुए हैं, और सारे नेता और पूरा गांधी परिवार बेल पर है। किस वजह से बेल पर है? सारे के सारे नेता पर करप्शन का चार्जेस है। और मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर एक भी करप्शन चार्ज है? नहीं है। यही साबित करता है 17 साल में उन्होंने सिर्फ करप्शन ही किया है। हाँ बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि क्राइम जो है ना, वो एक बेलेबल होता है, एक अनअवेलेबल होता है। तो जो अनअवेलेबल है उसको क्राइम की फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। जो बेलेबल होता है, जैसे अमित शाह था, वो तड़ी पार हो गया, बेलेबल है, बाहर चला गया। नरेंद्र मोदी थे 2002 में, उसमें चार्जेस लगे, बेलेबल है, बाहर हो गए। तो ये बेलेबल होते हैं, जो प्रूव नहीं होते। 1 सेकंड प्लीज, लेट मी कंप्लीट भाई। तो ये बेलेबल हो। अब इसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सुब्रमण्यम हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, वो बेलेबल है। तो उसके अंदर से क्या है कि वो अगर कोर्ट को पे करना है। अमित शाह जी की बात बोली, हाई कोर्ट ने उनका के डिस्चार्ज कर दिया, और ये हाई कोर्ट ने अनुमान दिया और फैसला दिया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए तो फर्जी थे। फर्जी अकाउंट में उन्होंने इस्तेमाल करके पूरी शक्तियां कांग्रेस की उनको अंदर डाला गया। हाई कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज किया, यानी उन पर केस नहीं बनता। अगर सोनिया, राहुल वो भी केस नहीं बनते तो डिस्चार्ज क्यों फाइल नहीं करते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पता है पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, उनके ऊपर जो लगा आरोप सही है, इसलिए वो बेल पर है। बाहर बेल तो मिलना हो तो कानूनी का दर से बेल मिल जाता है, पर वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। अपने ऊपर लगाए इल्जामों से वो मुकर नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर आज भी केस चल रहा है। अब मैं बताता हूँ, कांग्रेस की सरकार में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर एलिगेशन लगे, ठीक है, तड़ी पार भी हो गए। अब उसके बाद जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने अपने ऊपर से एलिगेशन हटा दिए। जब कांग्रेस की आएगी कांग्रेस हटा देगी।
यही तो हो रहा है भाई। अगर कांग्रेस के जमाने में अमित शाह और ये दोनों बरी हो जाते तो फिर तो मानते कि भाई कुछ कानून है। ये आए, इन्होंने अपना हटवा दिए, वो गए, वो आएंगे, वो अपना हटवा देंगे। यही तो है, और क्या है। जिस प्रकार से हमारे देहात में एक कहावत है कि कोई अपने बेटे को काना नहीं बोलता, आप वही बिल्कुल बोलना सही, चाहते हैं? बिल्कुल सही पकड़े। मैं भी देहात का हूँ। मैं यूँ कहूँ कि यूरिया का कट्टा 2014 में मैं 180 रुपए का ला रहा था 50 किलो का, आज की तारीख में 482 रुपए का है 45 किलो का। तो मोदी जी 5 किलो तो खा गए हमारा यूरिया है, और ये 235 रुपए बढ़ा दिया रेट। आप देखो, मतलब आप तो गिलास करके कह रहे हैं, गिलास भरा हुआ तो है। अरे ऐसे थोड़ा ही ना होता है। भाई साहब को यूरिया की बात पता नहीं, पहले यूरिया जाल चला जाता था कांग्रेस के उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में। आज यूरिया सिर्फ और सिर्फ खेडूतों के खेत में जा रहा है। भाई साहब को ग्रांट की पूरी मालूमात नहीं है। और दूसरी बात ये सब कौभांड कांग्रेस के शासन में हुए थे, ना कि भाजपा के शासन में हुए हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।